हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और केमिस्ट्री के लिए लेकर आई हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। केमिस्ट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यार तुम लोग, और जो तुम लोग कहते हो वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। तुम लोग को पता है बात, बिकॉज आई वांट यू टू गेट सक्सेसफुल एट एवरी डैम कॉस्ट। सो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री डोमेन की बात करूंगी और मैं आप लोग को देने वाली हूँ वो रोड मैप जो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स हो गया है, सीयूटी की बारी है, 200 में से 200 लेकर आना है, इससे नीचे हम बात नहीं करते बिकॉज माई आर्मी नेवर लूजेस, राइट। तो हम लोग हमेशा जीतते हैं और जीत की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री डोमेन को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आप लोगों के सामने। हर एक बात बता देती हूँ यार, क्या है पेपर, कितने नंबर का आएगा, क्या ज्यादा आएगा, क्या कम आएगा, क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। आई होप आप लोग तैयार हैं केमिस्ट्री में 200 में से 200 लाने के लिए, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर बच्चों कर दीजिएगा। सो केमिस्ट्री डोमेन की मैं बच्चों बात करूँ तो टोटल क्वेश्चंस इस जो पेपर में आपको देखने को मिलते हैं वो है 40 क्वेश्चंस। पता नहीं मेरी पीपीटी को क्या हो गया है, मैंने तो ये हैंडराइटिंग नहीं डाली थी, चेंज हो गया है, कुछ तो मैजिक हुआ है, बट एनीवेज मैं बताती चलती हूँ। तो देखिए 50 सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, थोड़ा सा इसको मान लेना कि यार पता नहीं क्या हुआ है, बट एनीवेज इट्स फाइन। सो 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जिसमें से आपको 40 करने होते हैं। तो यू हैव टू सिलेक्ट, 10 क्वेश्चन का चॉइस रहेगा। हर सही सवाल के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और हर गलत सवाल के लिए -1। सो वी हैव अ नेगेटिव मार्किंग, तो हमें यहाँ पे केयरफुल होना बहुत जरूरी है। आपको पेपर को करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा और हर सवाल 5 नंबर का है, तो 40 × 5 200 मार्क्स का पेपर होगा और हमारा टारगेट 200 ही है। सो यस, वी आर गोइंग टू अचीव इट, राइट। सो दिस इज द बेसिक आपका आउटलाइन है पेपर का। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, चॉइस बेस्ड है तो हमें ये समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा ध्यान एक्यूरेसी पे रखना है, यार करेक्ट करना है। तीसरा काम स्पीड पे करना है। और तो 60 मिनट में बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं अगर आप मेरा सब कुछ फॉलो कर लेते हो। इंस्ट्रक्शन को, क्वेश्चंस को, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा चुकी होती हूँ। पेपर में रिपीट ही होते हैं सवाल, तो तुमने पहले भी देखा है, अभी भी होने वाला है, सो डोंट वरी एट ऑल। तो स्पीड का तो मुझे लगता है इशू नहीं होगा, हमारे लिए नहीं होगा, एटलीस्ट जो मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको स्पीड का इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। सो या 200 मार्क्स। अच्छा, अब मैं एक सिलेबस को एक बार समझ लेती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे इसका वेटेज कहीं पर भी नहीं है, बट दिस इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन पिछले 2 साल मैंने सीयूटी प्रिपेयर करवाया, रिजल्ट्स लाए हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऑब्वियसली समझ में आ चुका है यार कहाँ से पेपर बन के आ रहा है। तो तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे, राइट। सो सिलेबस है पूरी की पूरी क्लास 12। और अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो सबसे भयंकर वेटेज तुम्हारा फेवरेट ऑर्गेनिक, सच में है या नहीं है। तो ऑर्गेनिक आता है यार 110 से 120 नंबर का, मतलब यार आधा पेपर ऑर्गेनिक है। तो भाई ऑर्गेनिक तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और मेरी तो है, तुम्हारी भी हो ही जाएगी, राइट। सो ऑर्गेनिक 110 से 120 नंबर का, इनऑर्गेनिक 60 से 65 नंबर का और फिजिकल 60 से 70। मतलब इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट बराबर सा रहता है, बट ऑर्गेनिक इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। अगर हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्कोर कर पा रहे होगे, और मैं तुम्हारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। वैसे तो काफियों की बन चुकी है, बट अभी बाकी की भी बन जाएगी, नई नई जनता जो है हमारी बन जाएगी, राइट। सो ये मार्क्स है। आइए, तो सेक्शन वाइज समझ चुके हैं, एक बार चैप्टर वाइज भी समझ लीजिए। ये केवल और केवल यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमने 2 साल रिजल्ट दिया है भाई, तो हमें पता है कहाँ से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। सो यस, अगर मैं वेटेज की बात करती हूँ, आइए, डरना मत कभी, तुम बोलो मैम ये चैप्टर तो आता ही नहीं, इसी का वेटेज ज्यादा है। तो देखिए ऑर्गेनिक आपके 17 से 25 सवाल बनेंगे, मतलब 50 में से आधा सवाल आपका ऑर्गेनिक का ही बन रहा होगा। अरे ये ऑब्वियस भी है क्योंकि चैप्टर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक के हैं, तो भाई ऑर्गेनिक तो छोड़ नहीं सकते किसी हालत में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में जो सवाल आता है ना वो एल्डिहाइड कीटोन से आता है। 4 से 5 सवाल और आपके एल्डिहाइड कीटोन के रहेंगे। एल्कोहल, फिनॉल और हेलोएल्केन ऑलमोस्ट बराबर से रहते हैं, 3 से 4 नंबर के आसपास। अमाइन 3 से 5 रहता है। अब ये 3 चैप्टर जो आप क्विकली इग्नोर करते हो वो अच्छा खासा आपको वेटेज दे देते हैं अगर आप तीनों को कंबाइन कर लो। और बहुत ही मुश्किल चैप्टर तो है नहीं, मतलब मैं तो इसको एक एक दिन में पढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत की बात आती नहीं है, बच्चे को कहानी की तरह समझ भी आ जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स 2 से 3 नंबर का है, पॉलीमर 1 से 2 नंबर, 1 से 2 सवाल, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 से 2 सवाल। तो मतलब बायोमोलिक्यूल ऑल्दो पिछली बार ना 5 सवाल भी आए थे क्योंकि केस बेस्ड आ गया था। अच्छा, इसी पेपर में आखिरी के 2 क्वेश्चन केस बेस्ड होते हैं, तो मतलब 50 में से 10 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस तो हमें देखो देखने पड़ेंगे, राइट। सो केस बेस्ड बायोमोलिक्यूल से आने के चांसेस हैं ऑर्गेनिक में, या फिर एल्डिहाइड कीटोन से आए हुए हैं। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यार देखो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, मतलब कुछ बच्चे इनको छोड़ देते हैं, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है यार ये गेम चेंजर हो जाता है, मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के जाते हैं। हम तो पढ़ा के भेजते हैं, और हम जो पढ़ाते हैं उसमें से आता भी है। तो ये सब कहानी है ऑर्गेनिक की, तो हमें इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्लीज ना स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जब भी आप जैसे अब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, प्रतिज्ञा में पढ़ेंगे, या फिर हम यूट्यूब पे भी बहुत चीजें करेंगे,
बट जो भी पढ़ेंगे आप पहले पेज पे प्लीज़ एक बार बना लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यार किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना। ऑल तो मैं तो बताती ही रहूँगी। अच्छा, फिजिकल पे आते हैं। फिजिकल में डर लगता है, सरफेस एक डिलीटेड चैप्टर है ना, ये डिलीटेड चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। 4 से 5 सवाल, क्योंकि पिछली बार केस बेस्ड बने थे यहाँ से, तो 5 सवाल तो भयंकर हो जाता है, 25 नंबर का मामला हो जाता है यहाँ पे। तो कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ऑल्दो ज़्यादा नहीं आता है, बट ठीक है, दैट इज़ द रेशो। सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, 1 से 2 सवाल पिछली बार थे, और उससे पिछली बार 2 से 3 सवाल थे, तो ऑन एवरेज 2 सवाल मान के चलो जो बन सकते हैं। सोल्यूशन के 2 से 3 सवाल, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 से 3 सवाल, काइनेटिक्स के 3 से 4 सवाल, मतलब बेयर मिनिमम आप मान के चलो 13 से 15 के आसपास सवाल आपके फिजिकल से बनते हैं। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं पूरे पेपर में, और वो भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन के आते हैं। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है और आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप फिजिकल को भी बहुत ईजिली डील कर पाएंगे। लास्टली अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो मेटलर्जी रिलेटेड, पी ब्लॉक रिलेटेड, तो ये 2 चैप्टर, ठीक है, पी ब्लॉक से केस बेस्ड आया अगेन, तो ये आपको डराता है, बट मेरे बच्चों को नहीं डराता। मेरे बहुत ही प्यारे नोट्स है पी ब्लॉक के, उनको बस याद करके चले जाओ। काफ़ी हद तक तो मैं समझा ही देती हूँ, लिखवाती रहती हूँ, याद हो जाता है। बट पी ब्लॉक है, 4 से 5 सवाल बनेंगे। मेटलर्जी 1 से 2 सवाल, एक फॉर्मेट है मेटलर्जी का, है ना, डिफरेंट डिफिकल्ट होता है, बट एक सर्टेन टाइप का सवाल है, और का सवाल है, प्रोसेसेस का सवाल है, प्रिंसिपल्स का सवाल है, वो डायरेक्टली ही आता है, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। डी ब्लॉक है, 2 से 3 सवाल, कोऑर्डिनेशन से 3 से 4 सवाल, इन दोनों से भी केस बेस्ड आ सकता है, ठीक है। तो अगेन 10 से 14 सवाल, देखो ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज़्यादा सिलेबस ऑर्गेनिक का है तो सबसे ज़्यादा सवाल ऑर्गेनिक के आएंगे, फिर फिजिकल का है तो फिजिकल है, फिर इनऑर्गेनिक का है तो फिर इनऑर्गेनिक है। तो इतना डरने की बात नहीं है, पेपर बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ऑल्सो एक और चीज़, इस बार आपका पेपर ऑफलाइन होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली होगा, एक ही सभी लोगों का सेट आएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत नहीं होगा, तो इट्स अ फेयर कंपटीशन। अगर हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं, एनसीईआरटी इज द बेस, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर होगा, सीयूईटी का पीवाईक्यूज करेंगे, सीयूईटी के एक्सपेक्टेड सवाल करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, तो सब कुछ हमारा बहुत ही फ्लो में कंप्लीट हो रहा होगा। तो मेरे सब्जेक्ट में तो डरना देखो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यार हम नहीं डरते हो तो तुम कैसे डर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी और टू डू लिस्ट एक ही बात है मेरे पास, जो तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो कहानी है कुछ ऐसा, चेक पॉइंट बना लेना है अपने को, सिलेबस को कंप्लीट करना है 20 अप्रैल तक, दिस इज द बेयर मिनिमम जो हमें करना ही है। नया पुराना जो भी बच्चा है 20 अप्रैल तक सिलेबस करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ठीक है। जो पीछे है उसको थोड़ा और खींचूंगी मैं, जो आगे है वो थोड़ा बढ़िया से आराम से चलेगा, बट देखो अपने को लिमिट तो पुश करना पड़ेगा। तो 20 अप्रैल तक सिलेबस करना है। सिलेबस के दौरान ही डिटेल चैप्टर के नोट्स होने चाहिए, और साथ में शॉर्ट नोट मैं क्लास में बनवाती रहूंगी। और एक खजाना का सेक्शन तुम्हें प्रतिज्ञा में मिल रहा है, उसमें बहुत ही डिटेल सिलेबस है, तो आई वुड वॉन्ट, अगर किसी का डिटेल नोट्स नहीं बनाया अभी तक, तो भाई डिटेल नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, सिलेबस दिमाग में क्लियर होगा तभी तो पढ़ पाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी साइकिल हमारी रिवीजन की लगेगी, बीच में भी मैं रिवीजन करवाती रहूंगी, बट सेकंड साइकिल 10 दिन में लगेगी, 20 से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। दिस कुड बी थ्रू अ फॉर्म ऑफ टेस्ट, थ्रू अ फॉर्म ऑफ योर डेली रिवीजन, थ्रू अ फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, पार्ट टेस्ट, कुछ भी हो सकता है, बट 16 चैप्टर का टेस्ट तो कम से कम बनता है कि 16 टेस्ट हम ले लें, ताकि हर टेस्ट से मैं एक चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, तो आपका रिवीजन होता रहे। फिर 3 पार्ट टेस्ट, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, 3 पार्ट टेस्ट अपने को करने, ताकि एक और बार रिवीजन हो जाए। और 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने। अब ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 15 अप्रैल को ऑल्दो हमें समझ में आ जाएगा पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाता है, तो ऑफलाइन का भी कुछ हमें प्रैक्टिस रखना है। ऑल्दो अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफलाइन विल गिव यू एन एज, क्योंकि वो हमें यार फिलिंग है और पेपर में, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा फिर भी ना कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक स्क्रीन एक टाइम पे आ रहा है, फोकस बनता है। ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही होती हैं, तो काफ़ी मतलब इट कुड बी अ हेक्टिक थिंग, क्योंकि नया है तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट कम से कम लगाने, ताकि एग्जाम का लेवल समझ में आ जाए, एग्जाम में हम क्या उस टेम्परामेंट पे सोच पा रहे हैं समझ में आ जाए, और ऑब्वियसली हमें समझ में आए कि रिपीट होता है यहाँ से आपका सवाल, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग डील कर पाए। सो दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग जो आप लोगों को करनी है, और मैं तो करवा रही हूँ भाई, जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई नहीं रोक सकता है, दैट इज अ ट्रू थिंग। क्योंकि देखो 2022-23 की कहानी बता देती हूँ, 22-23 में सीयूटी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे आपका, कम से कम 70 से ज़्यादा 100% टाइलर्स निकाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं जो पेपर में, मतलब ऑल ओवर डोमेन्स, फर्स्ट नंबर का जो डोमेन है वो केमिस्ट्री है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं 2023 के डेटा के हिसाब से भी और 22 के हिसाब से भी। अब हम लोग 24 में देखते हैं क्या रहता है, बट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है केमिस्ट्री में, और 100% टाइलर्स भी काफ़ी रहे हैं, ऑल्दो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी से कम रहे हैं, बट हाँ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो सब में कंपेरेटिवली ज़्यादा रहे हैं, तो 70 प्लस यहाँ से निकले हैं।
मेरे थ्रू निकले हैं, तो मैं बहुत प्राउडली बात करती हूँ उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो मुझे मौका देते हैं प्राउड फील करवाने का। और मैं चाहती हूँ अब तुम लोग भी मुझे मौका दो, क्योंकि तुम मेरी आर्मी में आ चुके हो और इस बार मेरी आर्मी कुछ ज़्यादा बड़ी है, पिछली बार से काफ़ी बड़ी है। तो मैं चाहूँगी ये नंबर हम एक्सप्लोड करें और 2024 में एक नया इतिहास रचें। एंड आई थिंक हमारी टीम बहुत सॉलिड है, आपकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत सॉलिड है, हम दोनों ना वाइब कर जाते हैं, और हम जब वाइब कर जाते हैं तो पढ़ाई तो बहुत ही आराम से हो जाती है। तो येस, वी हैव अ मिशन टू गो, हमें मिशन कंप्लीट करना है, 200 में से 200 केमिस्ट्री में लेकर आने हैं और हम लोग ला रहे होंगे। और या प्रतिज्ञा प्लस एक्टिव है, 25 तारीख से शुरू कर रही हूँ आप लोग की क्लासेस को। यूट्यूब पे मेरा वन शॉट आने वाला है या आ गया है, आई थिंक वेडनेसडे को मेरा वन शॉट है, तो पहला वन शॉट यूट्यूब पे भी आ रहा है। बट ये है कि ओवरऑल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रतिज्ञा प्लस है। एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू ज्वाइन दिस बैच इफ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ रिकमेंडेबल, क्योंकि यार बहुत बेयर मिनिमम प्राइस है यार। आई थिंक प्रतिज्ञा प्लस क्योंकि हमने बुक्स ऐड कर दिया है इसमें, तो 3400 का प्राइस है। 3400 में PCMB, इंग्लिश, GT सब पढ़ाया जा रहा है, सबका रिकॉर्डेड क्लास है, सबका टेस्ट सीरीज है, सबका किताबें मिल रहा है, सबका OMR मिल रहा है, सबका मेंटरशिप मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ जस्टिफाइबल कॉस्ट। आई थिंक इतना आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड या बाकी तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी इन एनी फॉर्म दैट यू वांट मी टू बी। बस तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। कमेंट सेक्शन में होना चाहिए कि मैम केमिस्ट्री में 200 में से 200 लाकर रहेंगे, वो इंटेंट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी एट ऑल। सो प्रतिज्ञा प्लस, हियर इट इज विद ऑल ऑफ यू, दिस इज माय कोड, प्लीज एनरोल। अगर देखो वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा साइंस में इनरोलमेंट हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ कोई बच्चा बाकी है तो प्लीज़ एनरोल कर लेना। ये है मेरा कोड, इसका यूज़ करिएगा, इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, दिस इज माई email ID ayushi.sharma@ada247.com। ठीक है भाई, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बैच इज ऑन द ऐप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। ये है साइंस का प्रतिज्ञा प्लस, बस साइंस में जाके आप लोग CUT साइंस का प्रतिज्ञा प्लस है। देखो जिसको अगर बुक्स नहीं लेना है तो वो केवल प्रतिज्ञा ले सकता है, प्राइस कम है, आई थिंक 400 के आसपास का आपका डिफरेंस है। और अदरवाइज आप लोग प्रतिज्ञा प्लस कर सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस में बुक्स आपकी इंक्लूडेड रहेंगी विद द OMR शीट, दिस इज द कोड एंड यू कैन एनरोल। ठीक है भाई, चलिए तो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए जोश कि हम तैयार हैं आगाज करने के लिए इस युद्ध को, और हम विजयी भव हमेशा होते हैं और इस बार भी होंगे। सो गो फॉर इट बच्चों, एंड इसमें वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, और अदरवाइज यूट्यूब पे तो मैं क्लासेस लूंगी ही। गुड लक, हियर वी गो फॉर CUT 2024, 200 on 200, टारगेट ऑन।